हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, द जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर क्या करता है? ऑप्शन है क्रिएट एग्जीक्यूटेबल, ऑप्शन बी है ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, ऑप्शन सी है क्रिएट क्लासेस, ऑप्शन डी है प्रोड्यूस जावा इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड। तो ये क्या करता है? जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में पूछ रहा है जावा यूजेस टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। तो जावा जो है आपका किस का यूज करता है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? जावा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डैश का उपयोग करता है। ऑप्शन ए ASCII कोड, ऑप्शन बी है यूनिकोड, ऑप्शन सी है बाइट कोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी यूनिकोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में टिक किया गया है, लेकिन ये जो टिक है पहले से किया गया है वो रॉन्ग है। उसको आप लोगों को नहीं देखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कैन जो किए हैं ये, तो थोड़ा सा सीरियल वाइज नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब दो के बाद सीधा 7 नंबर आया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बस देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर देखिए और उस अनुसार से हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावा डेटा टाइप। तो इनमें से कौन जावा का डेटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है लॉन्ग, ऑप्शन सी है निबल और ऑप्शन डी है इंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं जो बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटीजर, लॉन्ग, बाइट ये सभी आपके डेटा टाइप होते हैं जावा के अंतर्गत। लेकिन ये जो आपका निबल है ऑप्शन सी, ये जो आपका रॉन्ग होगा, यानी निबल इज नॉट डेटा टाइप इन जावा। क्लियर? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सर्वलेट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट रिप्लेसमेंट फॉर स्क्रिप्ट। तो सर्वलेट डैश स्क्रिप्ट के लिए एक कुशल प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पर सर्वलेट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए CGI, ऑप्शन बी है GCI, ऑप्शन सी है API और ऑप्शन डी है PIC। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है जावा सर्वलेट के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो सर्वलेट प्रोवाइड एन इफिशिएंट रिप्लेसमेंट फॉर स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी CGI, यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। फिर से मैं बता दूं, CGI का फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही होगा। CGI स्क्रिप्ट के लिए कुशल प्रतिस्थापन है, यानी रिप्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच कंटेन्स द क्लास लाइब्रेरीज दैट विल क्रिएट सर्वलेट। फिर से सर्वलेट का क्वेश्चन आया है। कह रहा है सर्वलेट बनाने के लिए इस्तेमाल क्लास लाइब्रेरी को इनमें कौन रखता है? तो सर्वलेट बनाने के लिए इस्तेमाल क्लास लाइब्रेरी को इनमें से कौन रखता है? ऑप्शन ए JSDK, ऑप्शन बी है आपका MS, ऑप्शन सी है BMS, ऑप्शन डी है BDMS और ऑप्शन डी है BDMS। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी JSDK, जावा सर्वलेट डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है टू टेस्ट JSP वी कैन यूज। तो JSP को टेस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए जावा वेब सर्वर, ऑप्शन बी है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है जावा बीन्स
ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यानी क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, जेएसपी को टेस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जावा वेब सर्वर। तो जावा वेब सर्वर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जेएसपी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मैंने पहले ही बताया सीक्वेंस में नहीं है, हम लोग देखते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, द टू मेजर क्लासेस फॉर बाइट स्ट्रीम आर डैश एंड डैश। तो बाइट स्ट्रीम के लिए दो प्रमुख क्लासेस डैश एवं डैश है। तो पहले बाइट स्ट्रीम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बाइट स्ट्रीम के लिए जो आपका दो क्लासेस है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ। एरे एक समूह है। ऑप्शन ए है होमोजेनियस डेटा, ऑप्शन बी है हेट्रोजेनियस डेटा, ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आप लोग हिंदी भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है हिंदी इंग्लिश दोनों। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। एरे क्या होता है, सजाती है, यानी सेम डेटा टाइप का समूह होता है, यानी होमोजेनियस डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, डैश इज ए मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। तो कौन आपका बहुमार्गीय ब्रांच स्टेटमेंट है, मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी है कंटिन्यू, ऑप्शन सी है ब्रेक, और ऑप्शन डी है लेवल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्विच। स्विच स्टेटमेंट आप लोग पढ़े होंगे, स्विच के अंदर हम लोग केस लगाते हैं, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, इस तरह से। जैसे हम लोगों को चेक करना होता है सप्ताह के 7 दिन में कौन सा दिन रविवार है, तो वहाँ पर हम लोग स्विच का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये होता है आपका मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िए, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव रिपीट होगा, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है प्रिंट, और ऑप्शन डी है मेन। तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी न्यू। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अभी मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ पर स्कैनिंग में थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैथ फ्लोर फंक्शन 3.6। तो मैथ फ्लोर 3.6 का मान क्या है? तो ये आपका एक तरह से फंक्शन है। मैथ फ्लोर में 3.6 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 3.0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 4.0। तो ये आपका फंक्शन है, आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पर रन कराते वक्त आपको पता चलेगा 3.6 मैथ फ्लोर में क्या आउटपुट देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द क्लास एट द टॉप एग्जेप्शन क्लास हायरार्की इज। तो अपवाद क्लास पदानुक्रम के शीर्ष पर डैश क्लास है। हिंदी में नहीं समझ में आया, देखिए क्या करा है, द क्लास एट द टॉप ऑफ एग्जेप्शन क्लास हायरार्की। तो उस क्लास का नाम बताना है जो एग्जेप्शन हायरार्की में टॉप पे होता है। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक एग्जेप्शन, ऑप्शन बी है थ्रोवेबल, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन डी है एग्जेप्शन। तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थ्रोवेबल। थ्रोवेबल जो है आपका, ये होता है आपका
थ्रोवेबल एक्सेप्शन आपका टॉप पे होता है, यानी थ्रोवेबल एक्सेप्शन क्लास हायरार्की इज द टॉप। तो इसका सही आंसर होगा थ्रोवेबल, ना कि एग्जेप्शन। तो जो मैं बता रहा हूँ वो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। JSP combines dash and dash sorry JSP combines dash and new scripting tags। तो JSP क्या होता है उसके बारे में बताना है। जावा सर्वर पेज, ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है XML और ऑप्शन डी है WML। कह रहा है JSP डैश एक न्यू स्क्रिप्टिंग टैग्स को जोड़ती है। अब तो यहाँ पर बताना है JSP का प्रोग्रामिंग आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर हम लोग क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTML। HTML के साथ वहाँ पर हम लोग स्क्रिप्टिंग टैग को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं थ्योरी में है जावा सर्वर पेज के बारे में, वहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह से HTML पहले हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद स्क्रिप्टिंग शुरू करते हैं। तो वही पूछ रहा था कि इसके साथ हम लोग HTML यानी HTML के साथ हम लोग स्क्रिप्टिंग टैग को वहाँ पर ऐड करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी HTML। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया आपका नेटवर्किंग से। तो है तो जावा का सब्जेक्ट लेकिन पूछ रहा है नेटवर्किंग से, पूछ रहा है कौन सा निम्न में से कौन सा कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कनेक्शन आधारित प्रोटोकॉल है। तो आप लोगों का तो नेटवर्किंग का एग्जाम बीत चुका है, बता दीजिए आंसर। ऑप्शन ए है TCP, ऑप्शन बी है UDP, ऑप्शन सी है STP, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इनका आंसर गलत दिया हुआ है, टिक किया हुआ, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, तो कनेक्शन बेस्ड कहने का मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड। अब आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। तो कौन सा प्रोटोकॉल भाई कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए यानी TCP। TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और UDP आपका क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा है एप्लेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए। तो इनमें से किस में एप्लेट को एम्बेड किया जा सकता है। सॉरी फिर से मैं बता दूं, एप्लेट कैन बी एम्बेडेड इन ए। तो इनमें से किस में एप्लेट को एम्बेड किया जा सकता है। ऑप्शन ए है MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है RTF फाइल, ऑप्शन सी है HTML फाइल और ऑप्शन डी है जिप फाइल। तो जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है HTML फाइल में हम लोग इसको इम्बेड कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए सब क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड। तो सब क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, डैश भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए इनर क्लास, ऑप्शन बी आउटर क्लास, ऑप्शन सी है डिराइव्ड क्लास और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है सुपर क्लास और एक होता है सब क्लास, यार कह सकते हैं हम लोग पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास को हम लोग सुपर क्लास कहते हैं, और जैसे ये है आपका, ये एक है और ये एक है, तो इससे ये डिराइव्ड हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सुपर क्लास और ये हो जाएगा आपका सब क्लास। ये आपका इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। तो सुपर क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं और सब क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी कहते हैं या डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी डिराइव्ड क्लास। सब क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय ओप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन,
ऑप्शन बी है पोलेमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है आपका इनकैप्सुलेशन और ऑप्शन डी है ग्लोबल वेरिएबल। तो बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप में कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पोलेमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपका चौथा है ग्लोबल वेरिएबल, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो 3 तरह के वेरिएबल होते हैं आपके जावा में, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और आपका एक होता है इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट सपोर्टेड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। अभी ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट डील विथ एक्सेप्शन। तो इनमें से कौन एक्सेप्शन के साथ डील नहीं करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग पढ़े होंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पर क्या होता है एक्सेप्शन क्रिएट होता है। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वही होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बहुत टाइप के आपके 3-4 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। और कौन सा कीवर्ड होता है आपका, कीवर्ड कुछ यूज करते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन आपका एक्सेप्शन के साथ डील नहीं करता है। ऑप्शन ए थ्रोज, ऑप्शन बी है थ्रो, ऑप्शन सी है फाइनली, सॉरी ऑप्शन सी है फाइनलाइज और ऑप्शन डी है फाइनली। तो ये जो है आपका सही आंसर ऑप्शन सी फाइनलाइज। तो फाइनलाइज जो है आपका एक्सेप्शन के साथ डील नहीं करता है, लेकिन आपका थ्रोज, फाइनली, ट्राई ये सभी आपका उसके साथ डील करता है। तो फाइनलाइज इज नॉट डील विद द एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बताइए, अभी बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके 2017 के जावा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये थे आपके 2017 के प्रीवियस ईयर 20 एमसीक्यू जिन्हें हम लोगों ने देखा। अभी देखिए यही था आपका जावा 2017। तो पहले जावा जो था आपका 6 सेमेस्टर में था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद, सिलेबस बस चेंज नहीं हुआ, सब चीज़ सेम है, बस 6 सेम से आकर के जावा आपके 5th सेम में आ गया। तो इसके लिए सोचना नहीं है, आप लोगों को प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन देख के जाना है। बस उतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 80% मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।